चुनाव के वक्त पर बड़ी बड़ी बातें करने वाली, बड़े बड़े दावे करने वाली और उन दावों पर खरा उतरने का विश्वास दिलाने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई सरकार बनने के बाद जनता को लूटना शुरू कर देती है? जनता को क्या ये बड़े प्रलोभन दिखाकर ठगा जाता है और जनता जो इन पर विश्वास करती है क्या उनसे वादा खिलाफी की जाती है? दरअसल ऐसा ही माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार के खिलाफ जीतू पटवारी ने बिगुल फूंका हुआ। जीतू पटवारी लगातार ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 1800 रुपए महिलाओं को महिला सम्मान के रूप में दिया जाता है, लेकिन 2500 रुपए करने की बात थी। ये तमाम बातें जो है जीतू पटवारी इसलिए कह रहे हैं, उनका कहना है कि 250 रुपए में महिलाओं का वोट ठग लिया गया है। जिस तरीके से पैसा उनको दिया जा रहा है उससे तो उनकी यदि किसी काम को लेकर वे मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों से और भोपाल जाना चाहे, मुख्यमंत्री के आवास पर जाना चाहे, तो एक यात्रा पूरी नहीं हो पाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये मोहन यादव की सरकार, ये शिवराज सिंह चौहान के वादे मध्य प्रदेश की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। जीतू पटवारी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि मध्य प्रदेश में बदलाव करने का। मध्य प्रदेश की जनता इस वक्त सरकार से त्रस्त है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव गन्ना और धान के किसानों के साथ साथ गेहूं, इसके साथ साथ तमाम उन फसलों की एमएसपी पर खरीद करने को सुनिश्चित कब करेंगे, ये बड़ा यहाँ पर देखने को एक फैक्टर मिलने वाला है, क्योंकि हाल ही में जो दलहन है उसकी एमएसपी पर खरीद करने की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने की है। लेकिन जीतू पटवारी का कहना है कि हम हर एक वादे को सरकार को झुकाकर उसे मानने पर मजबूर कर देंगे। और किस तरीके से मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान को फटकार लगाई, सुनिए जरा। अभी कल मोहन यादव जी ने 1200 रुपए बहनों के खाते में डाले कल, और फिर ये कहा 250 अगले महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे बहन। किस बात के? राखी है। 250 रुपए की कहीं हरदाम मिठाई मिला कहीं? अरे मिला कहीं? कोई 250 रुपया में धोती भी आवा बेन सरो? मैं जो पूछ रहा हूं, एक साड़ी भी आती है क्या बहन के लिए 250 रुपए में? अरे मोहन यादव जी, 250 रुपए में तो यहां से भोपाल तक जाने में भी पैसे खर्च कम पड़ जाए। सही है कि गलत? तो 250 रुपए में बहन का वोट खरीदना है। ये नहीं बताएंगे कि हर महीने 1800 रुपए की चोरी बहन के हमने 3000 का वादा कर रहे थे, 1200 दे रहे हैं। सही है गलत? अरे 1500 1600 करोड़ रुपए हर महीने खाते में डालते हैं हम, ये बहादुरी से कहते हैं। पर ये नहीं बताते कि 1800 2200 2300 करोड़ रुपए 1800 के हिसाब से हर महीने बहन का चोरी करते हैं। हम करते हैं कि नहीं करते हैं? सही है कि गलत? मुंह में जबान लाओ, बोलते रहो, बताते रहो लोगों को। हक और अधिकार वो है जो वचन दिया था। अभी अगर आप बहनों के हितैषी होते हैं, उनका सम्मान करते। सर, आज उज्जैन में जो हमारी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता है, उनको एक आदेश हुआ सरकार का, कहा पुरुषों की कमर नापो टेप से, जैसे अपन दर्जी नापता है ना, वैसे बहनों को, आंगनवाड़ी की भी आखिर गरीब है, नौकरी करती है, पर है तो हमारी बहन ही है, तो इसी प्रदेश की महिला है, हमारी अपनी कोई परिवार की बेटी होगी, बहू होगी, वो उनको आदेश दे दिया कमर नापो। ये क्या एक संवेदनशील सरकार का आदेश है? अरे ये एक ऐसी सोच की सरकार को क्या मध्य प्रदेश में विपक्ष देखता रहे, बैठा रहे? हमें विपक्ष का दायित्व दिया, हम मौन रहे, आंख पिछले? कभी नहीं करेंगे। लड़ेंगे। लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? आज मोहन यादव जी ने कहा, आज कही कि अरे जीतू भैया, आपके कहने से और किसानों के कहने से, कांग्रेस के कहने से मैंने मूंग की खरीदी चालू नहीं की है, ये तो हम किसान हितैषी इसलिए की है। तो आप किसान हितैषी है तो गेहूं को लेकर आपकी आंखें नहीं चल रही है, आपके कान नहीं सुन रहे हैं। 2700 का आपने वादा किया था, वोट लिए थे, धोखा क्यों है? इसका समझ नहीं आता है आपको? ये समझ नहीं आता है कि 3100 की धान की घोषणा करके आपने वोट लिए, वो कब लोगे? अगर आप किसान हितैषी हो मोहन यादव जी, तो धन्यवाद, साधुवाद, खूब ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका हम नागरिक अभिनंदन करेंगे। आपने जो वादे किए गेहूं के और धान के और सोयाबीन के, पूरे करो। हमें नहीं मतलब आप हमारे मुख्यमंत्री हो, हम विपक्ष में, जनता ने जनादेश हमें विपक्ष का दिया, आपको सत्ता का दिया है। लोकतंत्र का हम सम्मान करते हैं। अगर लोकतंत्र का हम सम्मान करते हैं तो आपका भी सम्मान करेंगे, वादे पूरे करो। सही है कि गलत? तो मैं मोहन यादव जी को आगाह करता हूं, झूठ कितना है इनका, पाखंड कितना है इनका।
तो सुना आपने यहाँ पर सीधे तौर पर मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान को फटकार लगा रहे हैं जीतू पटवारी। देखना दिलचस्प होगा आने वाले वक्त में किस तरीके का माहौल मध्य प्रदेश में बिगड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन इस वक्त अपने बड़बोले नेताओं के विवादित बयानों के चलते देश भर में घिरा हुआ है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।